सब्सक्राइब कीजिए बजीज पैरस ट्रेडर्स को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आपको मेरी वीडियोस मिलें सबसे पहले। ये देखें व्यूअर्स, एक मादी के पीछे जो है वो कितने नर लगे हुए हैं। ये रेड आई की जो मादी मैंने डाली थी वो एक मादी है और उसका एक नर है, लेकिन मैटिंग के लिए देखें ये सारे नर आ गए पीछे। ये मादी को दबा दिया अंदर यार। अभी भी मादियों की तादाद जो है वो कॉलोनी में कम है। यहाँ पर मैंने तकरीबन 8 मादियाँ डाली थी रेड आई की, लेकिन अभी भी जो है वो तादाद कम है, और ज़्यादा डालनी पड़ेगी। ये देखें, ये है वो मादी, ये मादी है रेड आई की। इसका येलो के साथ जोड़ा लगा हुआ है, लेकिन ये जैसी मैटिंग के लिए करता है तो सारे जो है वो आ जाते हैं इसके पीछे पीछे। बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हुए हुए सारे नर, ठीक है। बहुत ज़्यादा जो है वो ब्रीडिंग मूड पे। तो अभी ये इसकी मटकी है मादी की। इसका इसका जो असल नर है जिसके साथ इसका पेयर बना हुआ है वो येलो है, ठीक है। ये बैठा हुआ है, ये येलो, ये नर है इसका, येलो वाला। बाकी सारे ऐसे ही आ जाते हैं। बाकी जो रेड आई के जोड़े मैंने लगाए थे उनके भी जो है मादियाँ जो डाली थी जोड़े बन गए। ये देखें, एक ये रेड आई की मादी बैठी हुई है, इसका एक ग्रीन के साथ पेयर बना है, ठीक है। ये ग्रीन नर है, ये आप देख सकते हैं रेड आई की मादी है जिसको खिला रहा है। पट्टी है ये अभी, तो इसने ये वाली मटकी चूज़ की है, ये जिसके ऊपर ये बैठी हुई है, ठीक है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि इनका जो है वो जल्दी ब्रीडिंग स्टार्ट हो जाएगी और अगस्त के महीने में इंशाल्लाह जो है इनके अंडे वगैरह मटकियों में पड़े होंगे। तो अभी काफ़ी जोड़ों ने जो है, काफ़ी मादियों ने पेयर बना लिया है। रेड आई की जो मादियाँ मैंने डाली थी उन्होंने, ठीक है। तो आगे देखते हैं इंशाल्लाह क्या होता है बाकी, और सारी सिचुएशन क्या चलती है। एक रेड आई की मादी ये भी बैठी हुई है, लेकिन पता नहीं इसका पेयर बना शायद नहीं बना। ये सामने आप देख सकते हैं वाइट कलर की मादी है, ठीक है। ये शायद अकेली है या इसका पेयर बना है, अभी इसका खैर कन्फर्म नहीं है। इसके साथ कोई देखा तो नहीं किसी को मैंने चोंच वगैरह मिलाते हुए। वैसे जब मैं लाया था तो पट्टी थी ये मादी, अभी तकरीबन एडल्ट हुई है, मोल्टिंग पे है। अभी इसके सर के आप बाल देखें, पर वगैरह देखें तो वो मोल्ड पे है, ठीक है ना। तो जैसे ही मोल्ड ख़त्म हो जाएगी इसकी, इसका मतलब है कि एज इसकी चेंज हो रही है, मतलब एडल्ट है, एडल्ट की तरफ जा रहा है। तो बाकी जो है वो दूसरी मादियाँ रेड आई की थोड़ी सी उम्र में बड़ी थी, उनका एक मादी ये भी बैठी हुई है रेड आई की, ये उड़ के चली गई वहाँ पे। इसका भी पेयर बना हुआ है एक नर के साथ, वो क्रीम कलर की रेड आई आप देख सकते हैं। दोनों एक साथ ही बैठी हुई हैं मादियाँ। ओके व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे मैटिंग चल रही है। ये आपको याद होगा एक फैलो का नर लाया था मैं, तकरीबन वो पट्ठा था, उसके लिए एक रेड आई की मादी लाया था, ठीक है। उसको मैंने यहाँ पर रखा था और उसके बाद अल्लाह का शुक्र है अभी ये फैलो का नर जो है वो बिल्कुल एडल्ट हो गया और जोड़ा भी इनका लग गया और अभी मैटिंग हो रही है आपके सामने। इसने जो है वो शायद एक आध अंडा भी दिया हुआ है, ठीक है। अभी ये दोबारा से जो है मैटिंग चल रही है इसकी, तो दोबारा से इंशाल्लाह इसके जो है वो अंडे आएंगे। तो तकरीबन के अंडे का तो खैर पता अभी कंफर्म नहीं है मुझे, लेकिन मादी चली गई अंदर। तो बाकी जो है वो मैटिंग चल रही है, इंशाल्लाह अंडे भी आ जाएंगे इसके। तो रेड आई की मादी है और फैलो का नर है, ठीक है। ये पट्ठा जो फैलो का मैं लाया था आपको याद होगा, ठीक है। मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाई थी। तो उसके बाद अभी मैंने सोचा कि इसके साथ एक मादी लगाई जाए जो कि मतलब ऐसी मादी हो कि फैलो का रेट भी ना गिरे, ठीक है। अगर बजरी की मादी लगाता तो बच्चे जो है वो अगर सादे निकलते तो वो मज़ा नहीं आता, ठीक है।
इसलिए मैंने रेड आई की मादी लगा दी इसके साथ। चलो कम से कम फैलो नहीं तो रेड आई तो निकलेगा, ठीक है, ताकि जो है वो कुछ पैसे तो वसूल हो। तो यहाँ पे इनका जोड़ा भी लग गया और मैटिंग भी चल रही है इंशाल्लाह जो है। इसके बाद देखते हैं इनमें ब्रीड करते हैं क्या, कितने बच्चे निकलते हैं, कितने अंडे। इसके साथ ही वो फैलो का जोड़ा है जिसकी मादी ने एक अंडा दिया था, इसकी भी मैटिंग चल रही थी। आज सुबह मैंने देखा कि इसकी भी मैटिंग चल रही थी। एक और देखें मैटिंग चल रही है व्यूअर्स। यहाँ पे अभी अल्लाह का शुक्र है मौसम काफ़ी बेहतर हो गया है, तो इसलिए जो है वो ब्रीड का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है दोबारा से। इंशाल्लाह जो है वो ब्रीडिंग वैसे ही चल रही थी मेरे पास, लेकिन अभी जो है और अच्छा जो है वो सिलसिला शुरू हो जाएगा ब्रीडिंग का, ठीक है। और इंशाल्लाह अंडे भी फर्टाइल होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अभी मौसम काफ़ी बेहतर है, अच्छी हवा चल रही है, ठंडी हवा चल रही है। वो वाली हब्स नहीं है, ठीक है, वो वाला मसला नहीं है जिसमें जो है वो ज़्यादा अंडे वगैरह ख़राब हो जाते हैं। तो ये सारी सिचुएशन है केजेस वगैरह की। तो ये इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको ये छोटी सी अपडेट्स हो, कुछ टिप्स वगैरह जो हैं वो आपको पसंद आई होगी। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए वीडियो लाता रहूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।